हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। एक्सरसाइज 12.2 का पिछले 5 तक हम क्वेश्चन बता चुके हैं। छठा नंबर क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। ठीक है। अब हमें कह रहा है कि त्रिज्या थीटा 60, त्रिज्या मेरा 15 सेमी है, तो त्रिज्या हो जाएगा 15 सेमी। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक कह रहा है कि संगत और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां पाई का मान 3.14, रूट 3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। हमें संगत, लघु और दीर्घ वृत्तखंड दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक नंबर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई थीटा बट्टा 360 माइनस होता है साइन थीटा बट्टा 2 इंटू आर स्क्वायर। पाई का मान इसमें कहा गया है कि 3.14 का प्रयोग करने के लिए, तो पाई के जगह पर रखेंगे 3.14 गुने थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री बट्टा हो जाएगा 360 माइनस साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री बट्टा हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह 15 है तो हो जाएगा 15 के स्क्वायर। अब देखिए ये 60 से कटेगा ये 360 6 मरतबा। ठीक है। 2 से कटेगा ये 3 और 2 से कटेगा आपको 1.57 मरतबा। तो ये जो मेरा मान आएगा ऊपर हो जाएगा 1.57 बट्टा 3 माइनस साइन 60 का मान होता है रूट 3 बट्टा 2। अब पहले से एक 2 लिखा हुआ तो यहाँ 2 लिख देंगे इंटू आर स्क्वायर। 15 के स्क्वायर जो हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पर हमें कहा गया है कि रूट 3 का मान भी रखना है, तो क्या करेंगे 1.57 बट्टा 3 तो था ही, माइनस रूट 3 का मान जो रखना है 1.732। ठीक है। नहीं 2 नहीं रखना है, 1.73 ही रखना है, यानी 1.73। अब बट्टा में 2 दूना हो जाएगा मेरा 4। कोष्ट बंद, ये हो गया 225 इंटू में है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ा के हम भी एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। पॉइंट उड़ा के हम लेते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा डबल जीरो। नीचे में 300 है, 400 है, इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा 1200। कितना हो जाएगा 1200। 300 से 1200 कटेगा 4 मरतबा, 4 गुने 157 करेंगे तो 4 सत्ते 28 के 8 बचता है 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 का 4 2 6, यानी 628 हो जाएगा। माइनस 400 से 12 कटेगा, 1200 कटेगा 3 मरतबा, 3 गुने इतना करेंगे तो हो जाएगा लगभग 519 होता है। देखते हैं 3 तिहाई 9, 3 से 21 1 2, 3 इकाई 3 2 5 होता है। गुने यहाँ 225 है, रहने देंगे, घटाएंगे। 18 में से 9 गया तो हो जाता है 9 बट्टा 18 में से 9 गया तो 9, 2 में से यहाँ 2 में से 1 बचा, 1 में से 1 गया तो हो गया 0, 6 में से 5 गया तो 1, 109 बट्टा हो गया 1200 और गुने हो जाएगा 225 हो गया। यहाँ जो कटने वाला हो काटेंगे, 25 से कटेगा लगभग कितना मरतबा, 25 से कटता लगभग 9 मरतबा। अब 25 से कटता है लगभग 4 बार चौक 48 मरतबा। ठीक है। 25 से कटेगा वो 9 मरतबा, आप 25 से कटेगा लगभग 48 मरतबा। हाँ ठीक है। अब देखिए कटने वाला और है, 3 से कटेगा ये 3 मरतबा, 3 से कटता है ये लगभग 16 मरतबा। 16 109 नहीं कटने वाला था, क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। 109 गुने 3 किए तो कितना हुआ, 3 नमा 27 के साथ बचता है 2, 3 0 0 2 के 2 रहने देंगे और 3 इकाई हो जाएगा 3, यानी 327 बटा हो जाता है 16। 16 से भाग देंगे, 16 दूनी हो जाता है 32, तो 16 दूनी हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर वहाँ नहीं कुछ कटेगा तो हो जाएगा लगभग 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 देंगे, 7 बजेगा 0 70 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाता है, बचता है उसके बाद 6 60, 16 तिहाई 48 होता है, बचता है 12 120, 16 सत्ते 112 होता है, यानी 7 मरतबा, 16 सत्ते 112 हो गया। उसके बाद बचता है 8 80, 16 पंचे 80, लगभग जो मान आता है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, किसमें से, वृत्त के क्षेत्रफल में से। वृत्त का क्षेत्रफल ही नहीं मालूम है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालने गए तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, त्रिज्या मेरा 15 है तो हो जाएगा 15 गुने 15, पॉइंट उड़ाएंगे डबल जीरो होगा। यहाँ क्या किए हम भाग दिए, 5 कटेगा कितना से, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगी लगभग 20 मरतबा, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा ये 4, 2 से 2 मरतबा, 2 से कटेगा 157 मरतबा,
ऊपर जो हुआ 157 गुने 3 है, बट्टा में 2 है, गुना करेंगे 3 3 9 और 9 से 157 में गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 बचता है यहाँ 6, 9 5 45, 6 51 के 1 बचता है 5, 9 का 9 5 14, 1413 बट्टा 2 है। भाग देंगे इसे, 2 सत्य हो जाता है 14, नहीं एक में नहीं कटेगा, 0 2 छक 12.5 यानी हो जाता है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया है तो अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हो लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है 706, ये ना है 706.5 घटाओ देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मालूम है कितना है 20.4375। पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ एक ही अंक है तो 4 3 0 देके 4 अंक इसमें पुरा देंगे। अब घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10, 10 में से 5 गया था 5, ये बचेगा 9, 9 में 7 गया था 2, ये बचेगा 9, 9 में से 3 गया था 6, यहाँ बचा 4, 4 में 4 गया 0 पॉइंट, यहाँ 706 में से 20 घटाएंगे, यहाँ 6 में से 0 गया तो हो गया 6, 0 में से 2 नहीं घटेगा हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 6 यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 6 नंबर है। 7वां नंबर सवाल में, 7वां नंबर सवाल में क्या कर रहा है, लिखा हुआ है त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे। यानी कि कह रहा है कि कोई त्रिज्या है जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है 120 डिग्री है, ठीक है, यानी थीटा जो मेरा बनेगा 120 डिग्री है। त्रिज्या पहले ही हमें कहा गया 12 सेमी, यानी त्रिज्या कितना है 12 सेमी है, त्रिज्या हो जाएगा 12 सेमी हो जाएगा। तो कहा गया है हमें कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक ही चीज़ पूछा गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई थीटा बट्टा 360 माइनस साइन थीटा बट्टा 2 इंटू आर स्क्वायर, ये ना होता है। पाई के जगह पर मान रखेंगे, पाई के जगह पर इसमें मान रखने के लिए बोला गया 3.14 रखने के लिए, तो पाई के जगह पर रख देंगे 3.14। थीटा का मान हमें 120 है, बट्टा हो जाएगा 360 माइनस साइन थीटा, साइन 120 डिग्री बट्टा हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह 12 है, हो जाएगा 12 गुने 12। 120 से कटेगा ये 3 मरता तो ऊपर हो गया 3.14 बट्टा 3 माइनस साइन 120 का जो मान होता है ना उस साइन 60 के बराबर होता है, मतलब साइन 60 का √3 होता है तो साइन 120 का भी हो जाएगा √3 बट्टा 2, सॉरी √3 बट्टा 2 हो जाएगा, 2 नीचे पहले से रह जाएगा। 12 गुने 12 किए तो 144 आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि 3.14 ठीक है, अब बट्टा 3 माइनस √3 का मान इसमें रखना है जो इसमें दिया हुआ है, कहा गया कि 1.73 का प्रयोग करना है तो लिखा हुआ 1.73, अब बट्टा में 2 दूना हो जाएगा 4 गुने 144 से रहने देंगे, इसमें पॉइंट उड़ाएंगे तो भी ठीक है, न उड़ाएंगे तो भी ठीक है, पॉइंट उड़ा देते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 00 होगा, यहाँ पॉइंट उड़ाया तो 00 हुआ, क्या हुआ 300 400 का एलसीएम हो जाएगा मेरा 1200, 300 से कटेगा ये 4 मरतबा, 4 गुना करेंगे तो 4 चौका 16 के 6 1, 4 1 4 1 5, 3 से कटेगा 4, 4 चौका 16 6 इसलिए 1, 4 1 4 1 हो जाएगा 5, 4 तिहाई 1256 माइनस 400 से कटेगा 3 मरतबा, 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई हो जाएगा 9, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 इकाई 3 2 5 यानी 519 गुने हो गया 144 हो गया। घटाने पर क्या मान आता है कि 1256 में से घटाएंगे तो 16, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो हो गया 3, बचेगा यहाँ पर कितना 1, यानी 1 पर 1 11, 11 में से 5 जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पर 4 ही ना था, यहाँ 12 में से 5 गया तो हो जाएगा 7, 737, अब बट्टा है मेरा 1200 गुने है 144 है, 12 से कटेगा ये 100 मरतबा, 12 से ये कटेगा 12 मरतबा, 12 से गुना करते इसमें 12 सत्ते हो जाएगा 84 के 4, 8 बचेगा 12 36 और 8 होता है 44, 44 का 4 हासिल बचेगा 4, अब 12 सत्ते 84, 4 हो जाता है 88, यानी 8844 बट्टा हो जाएगा 100। 100 इसलिए नहीं काटेगी, 100 से भाग देने पर जो मान आता है वो क्या होता है 2 जीरो से भाग देंगे 2 पॉइंट पीछे आएगा जो हो जाएगा 88 या पॉइंट हो जाएगा
44, जो क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। 88.44 सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? चलिए 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति 12.14 में है। 12.14 में जो आकृति है वो इस प्रकार है, एक वृत्त है, 6 समान डिजाइन बना हुआ है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इस साइड में, नहीं सॉरी ऐसे है, एक इस साइड में है, यहाँ है और यहाँ है। डिजाइन बना हुआ इस प्रकार से, जो नीचे की आकृति में बना हुआ ये भी आकृति बना हुआ है, ऐसा आकृति बना हुआ है। छह समान डिजाइन बना हुआ है। कह रहा है कि डिजाइन जो बना है 6 आपस में क्या है, बराबर है। 6 आपस में बराबर है तो हमें कहा गया है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या दिया 28 सेमी, इसका त्रिज्या जो है कितना होगा, 28 सेमी होगा, तो हमें कहा गया 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात करना, खर्च ज्ञात करना है। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा तो इसका लागत कितना है वो हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने गया तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेमी, लेकिन कोण कितना नहीं मालूम। अच्छा, सबसे पहले ये देखना होगा कि ये आकृति है किस प्रकार का। देखिएगा ये वृत्तखंड बन रहा है, देख रहे प्रत्येक भाग एक प्रकार कैसा है, वृत्तखंड है, ध्यान है, यानी वृत्तखंड है। वृत्तखंड के लिए केंद्र चाहिए, जो क्या कहते हैं, कोण चाहिए, जो नहीं मालूम है, क्या करेंगे, सबको मिलाएंगे। यहाँ मिलाए, प्रत्येक भाग को हम मिलाए, क्या किए, प्रत्येक भाग को हम मिलाने की कोशिश किए। प्रत्येक भाग को मिलाने के बाद जो बना है वो क्या बना है, यहाँ पर कोण बना है, कितने भाग बना है, 1 2 3 4 5 6 भाग है, 6 भाग है। आप जानते हैं केंद्र पर 360 डिग्री होता है, कहा गया कि प्रत्येक भाग बराबर, क्योंकि प्रत्येक डिजाइन बराबर होगा तो प्रत्येक कोण बराबर होगा। अब पूरे 360 डिग्री होता है तो पूरा कोण 360 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 6, काटेंगे तो कितना वर्ग कटेगा, 60 डिग्री मरतबा। इसका और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान मेरा जो हो गया है वो कितना हो गया है, 60 डिग्री। अब हम क्या निकालना है, त्रिज्या हमें पहले से दिया हुआ है, तो त्रिज्या का मान है आपको 28 सेमी। त्रिज्या का मान 28 सेमी हो गया। थीटा का मान 60 डिग्री है, त्रिज्या का मान 28 सेमी है, जो प्रत्येक के लिए थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री और त्रिज्या यानी प्रत्येक का है। तो क्या करेंगे, पहले एक और डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 6 डिजाइन है 6 से गुना कर देंगे। लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन जो किस आकृति में है, तो वृत्तखंड है, कोष्ठ में लिख देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लाएंगे, पाई थीटा बट्टा 360 माइनस है साइन थीटा बट्टा 2 इंटू आर स्क्वायर। मान रखेंगे पाई का मान 60 है तो रख देंगे 60 बट पाई का मान 60 पाई का मान नहीं मालूम है, इसमें कुछ कहा नहीं गया था। पाई का मान कितना रहेंगे, 22/7 रखेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणे थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री तो हो जाएगा 60, अब बट्टा में 360 होबे करता है, रहने देंगे, माइनस साइन थीटा का जब 60 है तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बट्टा हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर। आर के जब 28 है तो हो जाएगा 28 गुने 28 हो जाएगा। ये कटेगा यहाँ 6 मरतबा, और 2 से कटेगा 3 और 2 से कटेगा 11, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 11 ऊपर रहेगा ही, और नीचे हो जाएगा 7 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ जाएगा √3/2, पहले से एक 2 है, रहने देंगे, गुने 28 करते तो लगभग आता है 784। यहाँ क्या हुआ, 11/21 है, रहने देंगे। √3 का मान इसमें बोला गया रखने के लिए 1.7, 7 नहीं रखना है, इसमें 1.7 बोला गया तो 1.7 का ही प्रयोग करेंगे, यानी सवाल में जितना संख्या प्रयोग किया जाए वही रखेंगे। 1.7 बट्टा 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा 784 हो गया। नीचे देख रहे हैं पॉइंट को उड़ाएंगे, जैसे कि पॉइंट हम उड़ाए तो बट्टा में 0 हो जाएगा। नीचे क्या है, 21 है 40, 21-40 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 21-40 का एलसीएम लेने पर जो एलसीएम आता है वो होता है 840 होता है लगभग। 21-40 का एलसीएम 840 होता है। 21 से करता है 40 मरतबा, 40 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 440, माइनस 40 से करता है 21 मरतब, 21 गुने 17 करेंगे तो हो जाएगा 17 इकाई 17 के 7 हासिल 1 34 1 35 होता है, यानी 357 होता है, गुने 784 है, रहने देंगे 784 हो जाए, रहने देंगे। ठीक है, 84 है उसको रहने दिए। अब क्या किए, यहाँ पर घटाएंगे, 440 में से 357 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो हो गया 3, बचेगा यहाँ पर 3, 13 में से 5 गया तो हो जाएगा 8, यहाँ बचा 3 से 3 खत्म है, 83 बट्टा हो जाएगा 840 गुने 784।
यहाँ 28 से कटेगा, 28 से लगभग कटेगा ये 28 दूना 56, 28 3 यानी 30 मर्द कटेगा। 28 से कटता है ये 28 मर्द, उसके बावजूद भी 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा ये 15 मरतबा। अब नहीं कटने वाला, लगभग 3 से नहीं कटने वाला है। गुना कर देंगे, 14 गुना 83 किए तो 14 गुना 83, 14 तिहाई 42 के 2 बचता है 3, इन्हें बचता है 14 तिहाई 42 के 2 हासिल 3 बचेगा। 14 गुने 8 करेंगे तो 14 8 लगभग हो जाता है 112, 112 और 3 हो जाएगा लगभग 115, अब बट्टा 15 है, रहने देंगे। अब नहीं कट रहा है, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जब आ गया है तो क्या करना है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे 6, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने क्या करें, 6 से गुना करेंगे इस डिजाइन में, 6 गुने करेंगे 1152/15, 3 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 5, यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4, 2 पंचे 10 का 0 1, 2 इकाई 2 1 3 और 2 इकाई 2, 2304/5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो क्या होगा, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल यानी पूरे क्षेत्रफल आ गया। 6 डिजाइन का जब क्षेत्रफल हमें मालूम हो गया है तो क्या कहा गया है, सभी का मूल्य निकालना है, कितना में बिकेगा यानी कितना लागत लगा। लागत लगने के लिए कंडीशन इसमें दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है 0.35 रुपया है। प्रश्न से हमें कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है 0.35 रुपया है, 0.35 रुपया है। तो हमें जो आया है वो कितना आया है, 2304/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो लागत होगा क्या करें, गुना कर देंगे, 0.35 और गुन्ने हो जाएगा 2304 बट्टा हो जाएगा 5, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ डबल 0 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 7 मरतबा। ऊपर में क्या करें, गुना कर देंगे, कटने वाला है लेकिन बट्टा में 100 है, रहने देंगे। 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28 के 8 बचेगा 2, 7 0 का 0, 2 के हो जाएगा 2 और 7 3 हो जाएगा 21, 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2, 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा 16, 7 चौक 28 2 बचा, 7 0 2 के 2, 7 3 21 के हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा 16, बट्टा हो जाएगा 100। ओह यहाँ पे एक गलती हो गया था, रुझे देख लिए, 14 तिहाई 12 के 2 हासिल, 14 42 के 2 4 बचा था, 14 8 112, 4 116 होना चाहिए, हम 115 लिख दिए थे। वो यहाँ 16 होगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 16 है, यहाँ भी 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो गुना की 2 दूना 4, 2 छक 12 के 2 यहाँ होना चाहिए था, 23 24 हो जाता है यहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा, 23 24/5, यहाँ सुधार लीजिएगा। अब दोबारा गुना करते हैं, 7 चौक 28 के 8 बचेगा 2 और 7 दूना 14, 2 16 के 6 हासिल 1 और 7 3 21 1 22 के 2 हासिल 2 और 7 दूना 14, 2 16 के 6 हासिल 1। अब ठीक हुआ। अब क्या करेंगे, 100 से भाग जैसे देते हैं तो 2 को 0 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 162.68 रुपया। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आया है कितना आया है, 162.68 रुपया फाइनल आंसर हो गया। वहाँ जो 5 आया था उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 5 नहीं था, वहाँ 6 था जो हम सुधार दिए है। इसको बारीकी से देखिएगा, बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते सवाल है। 14 नंबर में लिखा हुआ है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का, यानी त्रिज्या कह रहा है कि त्रिज्या जो होगा ना वो कैपिटल आर, ये आर है, कह रहा है वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, कोण कितना हो जाएगा, पी डिग्री, यानी थीटा का जवाब हो जाएगा पी डिग्री। हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि P/180 और 2 पाई मतलब बड़का आर है, और दूसरा नंबर ऑप्शन मेरा है कि P/180 पाई आर स्क्वायर, P/180 और पाई और बड़का आर स्क्वायर। तीसरा नंबर ऑप्शन है मेरा कि P/360 2 पाई आर, P/360 और 2 पाई बड़का आर है। और डी नंबर ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन या डी नंबर जिसको बोलिएगा ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ P/720, P/720 है 2 और पाई और है बड़का आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इस ऑप्शन में चुनना है तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमें कहा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब हम निकालने जाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/60 और पाई आर स्क्वायर।
थीटा जब पी है तो हो जाएगा पी बटा 360 पाई और बर का आर स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन ये है कि पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर है, इसमें देख रहे 2 पाई आर, इसमें 2 पाई आर था, मतलब 1 नंबर और 3 नंबर तक पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए, यहाँ 2 पाई आर है। पाई आर स्क्वायर 2 गो में है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है। ये पी बटा 180 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर मिल रहा है लेकिन पी बटा 180 नहीं आया, तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा नंबर देख रहा है कि पी बटा 720 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ये भी तो 720 है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पाई आर स्क्वायर के साथ 2 गुना में देख रहे यहाँ पे है, यानी कि वहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है क्या दिया है, पी बटा 720 2 पाई बरका आर स्क्वायर दिया। अगर 2 से ये काटा जाए तो 160 मीटर कटेगा, यानी पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर वो क्या है, चौथा नंबर ऑप्शन है। इसका मतलब ये चौथा नंबर ऑप्शन के बराबर हो जाएगा, और चौथा नंबर का ऑप्शन बराबर हुआ जो क्या हुआ, फाइनली आंसर मेरा हो जाएगा कि ये आंसर हो जाएगा कौन, चौथा नंबर पी बटा 720 2 पाई बरका आर स्क्वायर। क्लियर है।